चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर हमने सैटरडे को क्या पढ़ा था, आइए उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, लास्ट टॉपिक हम लोग काफ़ी पॉइंट नोट कर लिए थे। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका भाई? रजनीकांत, महेश, शुभ्रा, रमेश। चलिए, तो आप लोग कैसे हैं भाई? अच्छा, HTTP हो गया था। चलिए, वेरी नाइस। ये HTTP हमने बता दिया था, तो आज हम लोग इसके आगे भी बात कर लें। ये HTTP के बाद क्या हुआ था, ठीक है, या कौन सा और भी फुल फॉर्म ऐसे एग्जाम में इंटरनेट से बन सकते हैं। IP एड्रेस क्लास को मैंने डिफाइन कर दिया था। UDP हो गया था। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, हाँ, तो सैटरडे में हम लोग जो पढ़े थे डियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं था? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं थी? बोलो भाई। चलिए, और आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। HTTP के बाद आइए चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उसी में बस टू द पॉइंट पहले लिखते रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। देखिए डियर, हम लोग की जो बात हुई थी, हमने आपको IP एड्रेस बताया था, उसका हमने क्लास बताया था, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया था। अरे भाई, हमने आपको बताया था ध्यान से। अगर हम बात करें D क्लास की, तो हमारा जो D क्लास होता है 244 से शुरू होता है ना। हाँ बिल्कुल, 244, ठीक है, 0.000, ठीक है, से लेके आपका कहाँ तक चलता है, ठीक है, 239 पॉइंट आपका समथिंग होता है। क्या नाम है? आकाश। 224 नहीं होता भाई, 224 आपका, ठीक है, E क्लास में आपका 40 होता है। हमने कल पूरा डिफाइन भी उस दिन किया था, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, अब हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद मैंने आपको एक फुल फॉर्म बताया था, URL, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा जो URL होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए, URL की हम लोग चर्चा करते हैं। URL हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेट में, और इसकी सहायता से, ठीक है, हमारा जितना भी वेब एड्रेस होता है या जितना भी चीजें आपका वेबसाइट एक्सेस करती है, वही हमारा URL है ना। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल। या इसी के एक नाम और होता है यूनिवर्सल, या इसी को ऑब्लिक करके हम लोग लिख सकते हैं यूनिफॉर्म। यूनिवर्सल या ऑब्लिक करके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर, ओके, बिल्कुल। इसका फुल फॉर्म सब लोग नोट कर लो। यूनिक रिसोर्स नहीं होता है पीयूष शुक्ला, यूनिक नहीं होता, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गलत नहीं लिखना है आप लोगों को। हाँ, चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें एक, हाँ बिल्कुल, इसमें एक आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंटरनेट का टॉपिक ये भी है, ओके। इंटरनेट का टॉपिक ये भी है जिसका नाम होता है SQL। क्या होता है? SQL। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, अभी आपका जो IT वगैरह पेपर हुआ था, ठीक है, IT में क्वेश्चन आ चुका था कि SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए, हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। चलो बताओ भाई, एक इसी का टॉपिक है SQL। आपने सुना होगा एक सर्वर होता है MySQL सर्वर।
ओके, सेंटर पे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पे ही आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके, चलिए, माई एसक्यूएल सर्वर नाम सुना होगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए माई एसक्यूएल सर्वर होता क्या है, इसमें कौन सा वर्क होता है, ठीक है, और एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बताओ, चलो कोई बताओ एसक्यूएल का फुल फॉर्म। पीयूष, आलिशा, महेश, सब लोग बताओ जल्दी से। आरती। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है शुभ्रा, या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, जल्दी बताओ भाई, दोनों में क्या होता है। बिल्कुल आपने अच्छा बताया है, लेकिन मुझे एकदम फाइनल बताओ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल आपका सही, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म, सब लोग नोट कर लो। और यह हमारा डीबीएमएस का, यह हमारा डीबीएमएस यानी हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये पूरा का पूरा वर्क हमारा माई एसक्यूएल नाम का एक सर्वर है जो मैंने अभी आपको बताया, इसी सर्वर पे पूरा कार्य होता है। ओके, ये एमएस एक्सेस का वर्क है, मतलब एमएस एक्सेस हमारा जो ऑफिस का होता है, उस टाइप के जो भी अपने वर्क होते हैं, ये पूरा एक्सेस इसी पर होता है, यानी डीबीएमएस पर। डीबीएमएस हमारा एमएस एक्सेस का दूसरा नाम होता है, जो हमारा माई एसक्यूएल सर्वर पे वर्क करता है। ओके, बात समझ में आई, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, चलिए फिर आपको डियर हम यहीं पे बताएंगे, एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है। सब लोग यार देखो, बराबर सबके पास पीडीएफ नोट जा रही है, सबके पास बराबर पीडीएफ पहुंचता रहता हो, चाहे जिस भी चीज का हो। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म डियर क्या होता है? अच्छा लिख दे रहे हैं, बिल्कुल भाई, चलो इसको हम लिख दे रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नोट करो जल्दी से, क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म लिख लो। हाँ, शुभ्रा का एकदम राइट है, चंदन क्या नाम है भाई आपका, भी एकदम राइट है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, कुछ लोग फाइल बता देते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये हमारा पीडीएफ फाइल है। ओके, चलिए सब लोग नोट कर लिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो। एक एक नंबर के क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे एग्जाम में मिलेगा तो देख लेना, लगभग मैं आपका 50 से 60 पॉइंट ऐसे ही लिखा दे रहा हूं, ठीक है। जब ये हमारा टॉपिक आया इंटरनेट, इंटरनेट एकदम डीप में पढ़ लो भाई, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सबका राइट है। चलिए, तो इतना पॉइंट सबका नोट हुआ। हाँ आरती, आपने एसक्यूएल का फुल फॉर्म नोट किया? हमने लिख दिया है, तो अगर नोट हो जाया करो तो बता दिया करो, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फिर आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबको ये भी पता है ना जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? जेपीईजी, चलो बताओ। चलिए, अमित लेट रहोगे तो यार पूछना ही पड़ेगा। अच्छा, आरडीबीएमएस का भी लिख दें, चलो सब लोग लिख लो भाई। थोड़ा सा जेपीईजी से पहले एक क्वेश्चन आरती का है, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नोट करो भाई, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, चलिए ये फुल फॉर्म हमारा ये भी नोट हुआ। अब हम लोग हाँ बात कर रहे थे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपका जेपीईजी फाइल आपका आया था, ठीक है। और जेपीईजी हमारा होता क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है
ये हमारा एक्सटेंशन नेम किस फाइल के लिए होता है? तो कुछ लोग कहते हैं सर टेक्स्ट फाइल, कुछ लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, लेकिन हम आपको आज बताएंगे यहाँ पे इसका क्या यूज होता है। एक्सपर्ट ग्रुप, चलो भाई मनोज का ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर है, इन्होंने बता दिया। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, वेरी नाइस आंसर, सब लोग नोट कर लो। ठीक है, चलिए इसका नोट हो गया। आरडीबीएमएस का आरती सबका नोट हुआ, फिर आगे बढ़ो जल्दी से। जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक जल्दी नोट करो भाई, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। ओके चलो, हाँ अब हम लोग अच्छा जेपीईजी तो जान गए, लेकिन अगर हम आपसे कह दें जेपीईजी के बाद कुछ और होता है ना जिसे हम लोग जेपीजी कहते हैं, तो अगर जेपीजी आ जाए तो बस यही बताना है ज्वाइंट फोटो, ठीक है, ग्राफ ग्रुप, ठीक है, यानी यहाँ पे ई को हटा देना है, बाकी वही होता है सेम। चलिए इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट तो नहीं? अभी एक क्वेश्चन कल के प्रो आया था वेब डिजाइनिंग में, आइए देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, जिसका नाम होता है, चलो अच्छा बताओ तुम लोग बीएलसी का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? ठीक है, या डीएसएल का नाम जानते हो? डीएसएल ये क्या होता है? ये सब इंटरनेट के टॉपिक हैं, फटाफट नोट करो। डीएसएल क्या होता है? हाँ बिल्कुल, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको जल्दी से लिखना है और समझना है। नहीं जानते हो? डीएसएल का फुल फॉर्म बताओ। पीयूष शुक्ला, अमित, मनोज, शुभ्रा, आलिशा, सब लोग बताओ यार क्या होता है डीएसएल का? इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, नोट कर लो सब लोग, जल्दी से नोट करो। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फटाफट नोट करो भाई। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन नोट कर लीजिए। नोट हुआ सबका? सब्सक्राइबर लाइन, चलो अच्छा एक और हम आपसे अगर पूछ ले डियर, हाँ बिल्कुल, अगर हम एक और आपसे पूछ लें एसईओ, चलो इसका बताओ क्या होता है भाई? एसईओ का फुल फॉर्म बताओ। सचिंद्र कुमार, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाँ
चलिए, वेरी नाइस आंसर। हाँ, इसका होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सब लोग नोट कर लो फटाफट, बिल्कुल नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेट में, कुछ और टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए इंटरनेट में कुछ हम लोग और टॉपिक्स की बात करते हैं। ये तो पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है वेब ब्राउजर। आइए स्टार्ट करते हैं, वेब ब्राउजर क्या होता है। चलिए सब लोग हेडिंग बनाते हैं, वेब ब्राउजर क्या होता है, व्हाट इज वेब ब्राउजर। चलिए ठीक है, बिल्कुल वेब ब्राउजर जल्दी से सोचो, और बिल्कुल मैं आपको अभी तुरंत इसका हम एकदम डीप में बता रहे हैं वेब ब्राउजर होता क्या है। बस मात्र 10 से 15 से 20 सेकंड, थोड़ा सा बस आप लोग जल्दी सोचो। सुन लिया है, बहुत अच्छा आपने बताया भाई, बहुत अच्छा। चलिए सचेंद्र, शुभ्रा, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज कौन बताया भाई? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज नहीं होता भाई, ठीक है, वो तो वेबसाइट हो जाता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, वेब ब्राउजर की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग गलत बता दिए क्या भाई? बिल्कुल, अमित शुक्ला का वेरी नाइस, शुभ्रा का वेरी नाइस। ठीक है, चलो चलो, बस यही हम पूछने वाले थे। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताया। ठीक है, चलो अब हम लोग ब्राउजर की बात कर ही लेते हैं। एक्सेस द वेब कंटेंट्स, बिल्कुल ठीक है, सब लोगों का बहुत अच्छा कहना है, लेकिन मैं आपको अपने एक शब्द में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे, वेब ब्राउजर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सब लोग नोट करो, वेब ब्राउजर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड टू नेविगेट द वेबसाइट। तो डियर हम कह दें कि अपने शब्दों में इट इज ए application software it is a application software
It is used to navigate website. जल्दी से नोट करो, फटाफट सबको लोग जल्दी से नोट कर लो। और अपने शब्दों में अगर हम कहें तो यही कहेंगे कि हमारी जो वेबसाइट, हमारा जो वेब ब्राउजर होता है, ये आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे किसी भी इंटरनेट को चलाने के लिए सहायता प्रदान करता है, जो हमारे इंटरनेट को चलाने के लिए सहायता प्रदान करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, सब लोग जल्दी से नोट करो। हमारा जो वेब ब्राउजर होता है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे वेबसाइट को नेविगेट करता है। नेविगेट का मतलब होता है एक्सेस करना, चलाना, सर्च करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। ओके, चलो जल्दी से बताओ। शुभ्रा, आरती, आपका आलिशा, सचेंद्र, डियर, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताया तो भाई, क्या नाम है, सुनील कुमार, बताया तो। चलो पहले तो फटाफट सब लोग जो नहीं लिखे उसको नोट कर लें। इट इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड टू नेविगेट द वेबसाइट। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे वेबसाइट को नेविगेट करता है, एक्सेस करता है, सर्च करता है। ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। ऐसे एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? अगर ये क्लियर हो गया तो अच्छा, चलो बताओ। मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर के नाम बताओ भाई। चलो तुम लोग जल्दी से बताओ, कुछ मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर के नाम कौन कौन से हैं? फटाफट बता दो। चलो हमें बता दो फटाफट, एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, पूरा नाम बताना है, नहीं बहुत मार खाओगे तुम लोग। आरती, पूरा नाम बताना है। क्रोम का पूरा नाम होता है गूगल क्रोम ना। क्रोम का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गूगल क्रोम होता है। ठीक है, चलिए हमारा सबसे पहले इंटरनेट की हम बात करेंगे, वेब ब्राउजर की बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा डियर एक वेब ब्राउजर था। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा एक वेब ब्राउजर है। जो क्या हुआ था, ये कब आया था, इसको भी थोड़ा सा जानते रहो। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बता दिए। मोजिला है, फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, यूसी है। ठीक है, वेरी नाइस आंसर, सबका बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा है। ठीक है, तो डियर ये हमारा 16 अगस्त 1995 में ये हमारा वेब ब्राउजर आया था। कब आया था? 16 अगस्त 1995 को ये हमारा वेब ब्राउजर आया था। ओके, ये हमारा क्या हुआ था? वेब ब्राउजर आया था, लॉन्च हुआ था। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? जल्दी से बोलो भाई। हाँ, क्लियर हुआ? नहीं भाई, ये 1995 को आ गया था ना। कहां से तुम लोग बता रहे हो? इंटरनेट एक्सप्लोरर की हम बात कर रहे हैं। 16 अगस्त 1995 को ये हमारा क्लियर हो गया था।
बिल्कुल अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं, नेट स्केप नेविगेटर। नेट स्केप नेविगेटर, नेट स्केप नेविगेटर नेट स्केप नेविगेटर, ठीक है। यहां पे हमारा होता है नेट स्केप नेविगेटर, ये भी एक वेब ब्राउजर है। अभी बता रहे हैं, अभी पहले नोट कर लो आरती, पहले पूरा वेब ब्राउजर नोट कर लो, फिर हम आपको सबसे लेटेस्ट वेब ब्राउजर और सबसे ओल्ड वेब ब्राउजर का नाम बता देंगे, ठीक है। पहले नोट तो करो। ये हमारा 13 अक्टूबर 1994 में आया था, ठीक है। 13 अक्टूबर 1994 को नेट स्केप नेविगेटर लॉन्च हुआ था। ओके, सब लोग फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो। इसके बाद फिर आपका मोजिला फायरफॉक्स आया, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स आया आपका, आई बात समझ में, ठीक है। चलो जल्दी से, दोनों एग्जाम्पल सबका क्लियर हुआ? दोनों एग्जाम्पल सबका हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। तीसरा एग्जाम्पल लिखो। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है? ओपेरा मिनी की तुम लोग बात कर रहे हो कि मोजिला फायरफॉक्स? पहले लिखो, पहले तुम लोग और जानो, फिर पूरा भी सब हर बात बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल किनारे का नहीं दिख रहा, अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो बीच में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, चलो बीच में लिखो। तीसरा पॉइंट हम लोग लेके आते हैं जल्दी से, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला, अगर हम मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स हमारा कब आया था? बताओ जल्दी से। मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स अगर आया तो इसका डेट तुम लोग क्या बताओगे? जल्दी बोलो। हाँ, 9 नवंबर 2004 को ये लॉन्च हो गया था। 9 नवंबर 2004 को ये लॉन्च हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट फिर आपका आया अच्छा 2 नंबर का सन क्या था? नेट स्केप नेविगेटर, 13 अक्टूबर 1994। 2 नंबर का डेट जल्दी नोट करो, 13 अक्टूबर 1994 को हमारा नेट स्केप नेविगेटर आरती लॉन्च हुआ था। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, फिर हम लोग चलते हैं आगे, मोजाइक की बात करते हैं, ठीक है। या इसी का एक नाम होता है ओपेरा। बिल्कुल हम लोग ओपेरा की बात करते हैं। ओपेरा हमारा कब आया था? ओपेरा, और ओपेरा की अगर हम बात करें तो हमारा 1996 को आया था। चलिए ये हमारा कब आया? 1996 को लॉन्च हुआ। फटाफट नोट करो यार, सबको दिखेगा, फटाफट नोट करो। ओपेरा हो गया। अब कोई कहता है सर सफारी हम नहीं जानते हैं, चलो भैया सफारी लिख लो। अब हमारा ये सफारी हो गया। सफारी का मतलब टाटा सफारी मत लिखना, टाटा सफारी 4 व्हीलर का नाम है, और हमारा ओनली जो सफारी है ये हमारा किसका नाम है? ये हमारा वेब ब्राउजर का नाम है। 7 जनवरी 2007 को लॉन्च हुआ था, इसको लोग नोट करें सब लोग। 7 जैन 2003 को लॉन्च हुआ था। बिल्कुल सफारी हमारा कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओपेरा की डेट पीयूष शुक्ला, ओपेरा की डेट कोई मेंशन नहीं है, बस आप इसका ईयर जानते रहना, डेट नहीं पूछता है, ठीक है। बिल्कुल हाँ बता दिया, बिपिन बिपिन बिपिन, यहाँ पे आप लोगों को ईयर लिखना है, डेट नहीं पूछता है, डेट मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ओके चलिए, इसलिए आप लोग यहाँ पे डेट लिख लीजिए। सफारी हो गया आप लोगों का। सफारी के बाद फिर आपका आता है गूगल क्रोम। अभी आपने बताया था ना गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। चलिए
अगर हम गूगल क्रोम की बात करें, अगर हम लोग गूगल क्रोम की बात करें डियर, तो हमारा गूगल क्रोम कब आया था? 2 सितंबर 2 सितंबर 2008 को हमारा गूगल क्रोम क्या हुआ था? ये लॉन्च हुआ था। ओके, जल्दी से नोट कर लो, सब लोग जल्दी से नोट कर लो। गूगल क्रोम हमारा 2 सितंबर 2008 को लॉन्च हुआ था। ओके, चलो फटाफट नोट करो। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? गूगल क्रोम अगर हमारा आ गया, अब इसके बाद हम एकदम लेटेस्ट वेब ब्राउजर की बात कर लें, तो हमें लगता है ऊपर का सबका क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा फिनिश कर दे रहा हूं डियर। ओके, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं? फिनिश कर दे रहा हूं। चलिए, अब ने इसको क्या किया? फिनिश कर दिया। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जिसका नाम होता है एज वेब ब्राउजर। ओके, एज वेब ब्राउजर हमारा आया। एज वेब ब्राउजर हमारा कब लॉन्च हुआ? आइए देखते हैं। 12 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। ओके, 12 जनवरी 2016 को हमारा एज वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ था। ओके, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, इतना मैंने आपको डियर वेब ब्राउजर का नाम बता दिया, वेब ब्राउजर को मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, कहाँ यूज होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर हैं। इसको आप लोग ध्यान से याद करिएगा, ठीक है? इसको अपने कॉन्सेप्ट में सब लोग याद रखिएगा, ताकि अगर एग्जाम में कौन सा वेब ब्राउजर का डेट, कौन सा ईयर या कुछ भी ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, रजनीकांत, आरती, विपिन, पीयूष, सबका क्लियर हुआ डियर? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, अगर इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फिर हम लोग आगे चलते हैं। और अगर आप लोग नोट लिखना चाहें तो नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं? नोट में यही आप लिखिए, सबसे लेटेस्ट वेब ब्राउजर एज वेब ब्राउजर होता है। नोट में आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सबसे लेटेस्ट वेब ब्राउजर एज वेब ब्राउजर होता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है 12 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ। ओके, चलिए, और मैं भी आई थिंक आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, ठीक है? यदि किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, और नहीं डाउट हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। देखो यार, आज हाँ बिल्कुल काफी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा सा एक छोटा सा और भी टॉपिक है, हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब हमारा जब वेब ब्राउजर समझ में आ गया तो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर होता है भाई, ठीक है? चलिए, अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं, सर्च इंजन। कौन सी हेडिंग बनाएंगे? सर्च इंजन की हम लोग हेडिंग बनाएंगे। चलो बताओ भैया, सर्च इंजन क्या होता है? पहले तुम लोग बताओ, जल्दी से तुम लोग बताओ, सर्च इंजन क्या होता है? बोलो। अच्छा, ओल्ड वेब ब्राउजर की तुम बात करोगे, ठीक है? ओल्ड वेब ब्राउजर की बात करोगे तो हमारा होता है मोजाइक। क्या होता है डियर? मोजाइक होता है, नोट कर लो, ठीक है? 1993 को लॉन्च हुआ था मोजाइक वेब ब्राउजर। ओके, चलिए, चलो बताओ भाई, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन किसे कहते हैं? अच्छा, एग्जाम्पल नहीं बताना है भाई, सर्च इंजन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सर्च इंजन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे सर्च करेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मनोज, सचेंद्र,
शुभ्रा, रजनीकांत, आरती, सब लोग बताओ भाई क्या होता है सर्च इंजन? सर्च इंजन किसे कहते हैं? जल्दी से बोलो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग काफी अच्छा बताए हो, लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं अपने लाइन में समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सर्च इंजन में कुछ भी सर्च कर सकते हो, लेकिन सर्च इंजन को डिफाइन हम लोग कैसे अपने शब्दों में करते हैं? तो कह सकते हैं इट इज यूज टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग सर्च इंजन के नाम से जानते हैं ना। कह सकते हैं सर्च इंजन इज यूज टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सब लोग नोट करो। ठीक है, चलिए, आई थिंक ठीक है बता रही हो आलसा, लेकिन हमने आपको एक ही लाइन में क्लियर बता दिया कि सर्च इंजन इज यूज टू, हमने यही आपको बताया ना, सर्च इंजन इज यूज टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज सर्च इंजन। हमारा जो सर्च इंजन होता है ये किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से सर्च करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? बोलो भाई। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लो फटाफट जल्दी से, एग्जाम्पल नोट करो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में तुम लोग क्या बताओगे? एग्जाम्पल में हम लोग क्या बताएंगे, बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है मनोज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब एग्जाम्पल की तुम लोग जल्दी से बात करो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि याहू, नाम सुना होगा, क्या आपने नाम सुना होगा? याहू हो गया। फिर आपने नाम सुना होगा याहू के बाद, ठीक है, फिर आपने याहू के बाद नाम सुना होगा, हाँ बिल्कुल, याहू के बाद नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा भी है, अल्टा विस्टा। फटाफट नोट करते रहो भाई, अल्टा विस्टा के बाद जल्दी से नोट करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्टा विस्टा के बाद हॉटबॉट, ठीक है, चलो हॉटबॉट की बात कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, हॉटबॉट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, जल्दी से नोट करो। आपने एक नाम सुना होगा एक्जाइट, क्या नाम सुना होगा? एक्जाइट, एक्जाइट। चलिए एक्जाइट हो गया। एक्जाइट के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, गूगल हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बिंग हो गया, ओके, बिंग हो गया। फिर मैंने आपको डियर बताया था एक हमारा होता है मम्मा, क्या होता है? मम्मा। मम्मा इज अ सर्च इंजन, सर्च इंजन के नाम से मम्मा को भी हम लोग जानते हैं। अरे मम्मा मतलब मम्मा वाली मम्मा नहीं भाई, जिसमें हम लोग वेबसाइट को क्या करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, मम्मा हो गया, ओके। फिर हमारा नौकरी डॉट कॉम हो गया, नौकरी डॉट कॉम, नौकरी डॉट कॉम हो गया, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। फिर आपने एक नाम सुना होगा बेबीलोन, क्या नाम सुना होगा? बेबीलोन, बेबीलोन, ओके, बेबीलोन भी एक सर्च इंजन है। बोलो भाई। इन्फोसिक का नाम सुना होगा, इन्फोसिक, इन्फोसिक,
ओके चलो, इतना सारा मैंने आपको सर्च इंजन का नाम बता दिया। फटाफट नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो भाई सब लोग, फटाफट जल्दी से नोट करो। और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इतना एग्जाम्पल आप लोग किसका सुन लिए हैं? सर्च इंजन का। इसमें से बस आप इसलिए गूगल का नाम जानते हो क्योंकि हमारा जो गूगल होता है, क्योंकि हमारा जो गूगल होता है इसी को हम लोग सब लोग यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग। और जिस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं वो हमारा फेमस हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने गूगल को क्या बताया? एक फेमस सर्च इंजन का नाम बताया। बाकी जितने नाम आपके सामने लिखे गए हैं ये सब आपके सर्च इंजन हैं। ओके, आई बात समझ में? सब बताएंगे भाई, अभी वेबसाइट पढ़ाएंगे पीयूष शुक्ला, काहे परेशान हो रहे हो? अभी तो मैंने आज आपको वेब ब्राउजर पढ़ाया, सर्च इंजन पढ़ाया, अब इसके बाद हमारा टॉपिक वेबसाइट का ही होगा ना। तो जब वेबसाइट की हम लोग बात करेंगे तो कई सारी वेबसाइट का नाम हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जब टॉपिक टू टॉपिक अपने कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो हमें लगता है वो सारा कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाएगा। देखो आज जैसा मैंने आपको इतना पॉइंट क्या किया, एकदम क्लियर कर दिया ना। तो आज का हमारा पॉइंट सबका क्लियर हुआ कि नहीं भाई? वेब ब्राउजर सबका क्लियर, सर्च इंजन सबका क्लियर, कभी आप भूलेंगे तो नहीं। तो हर चीज हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और हमें पढ़ाने में भी दिक्कत ना हो। ओके चलिए, तो डियर क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है? पहला बात ये बता दो, आज का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? आज का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? पहला काम ये बताओ, देखो यार कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से पढ़ाते हैं। ठीक है, ये कोनो यहाँ पे वो नहीं है कि आपको बस गुरुजी आए बस जल्दी से पढ़ा दिए, समझे में नहीं आया। ठीक है, तो हर चीज एकदम आराम से चलो। बस एक दिन का और टॉपिक इंटरनेट होगा। कुछ भी यार शुरू करते हो 2-3 दिन 4 दिन से नीचे आपका कोई जैसे चैप्टर होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी टॉपिक्स होती हैं। तो अभी कल तक हम लोग इंटरनेट में वेबसाइट वगैरह भी जान लेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसमें थ्योरी के क्वेश्चन बिल्कुल हम आपको बताएंगे अभी आगे कैसे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हर चीज हम आपको बताते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव तो सबका इसमें लगभग मैंने क्लियर कर दिया। अब ऐसे थ्योरी भी हम बता देंगे कैसे क्वेश्चन डीप में आपसे पूछे जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट पहले कंप्लीट तो होने दो इंटरनेट हमारा। ठीक है चलो, हाँ बिल्कुल अमित, हम सब बताएंगे भाई। पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट पढ़ लो। ठीक है, पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लो, फिर हम आपको लास्ट में हर चैप्टर पे ये भी डिस्कस कर देंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर्च इंजन की परिभाषा लिख दें? अच्छा यार हम बोलते हैं तो तुम लोग लिख नहीं पाते हो। बिल्कुल हम लिख दे रहे हैं, हम इसीलिए 4-4 बार किसी चीज को बोलते हैं, तुम लोग लिख नहीं पाते हो यार। सर्च इंजन इज यूज टू, लिख सकते हो, इट इज यूज टू सर्च द information it is used to search the information, लिख लिए जल्दी से, on the internet, information on the internet is also known as सर्च इंजन। ओके चलिए, ठीक है चलिए, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? चलिए, तो आज डियर हम लोग इतने ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट होंगे और भी टॉपिक होंगे, हम लोग उसकी चर्चा कल करेंगे अपने समय से। ठीक है चलिए,
आज मैंने आपको जितना पढ़ाया इसको जरूर एक बार घर पे पढ़िएगा, समझिएगा। बाकी कल की क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ओके, चलिए चलिए ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो डियर आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से, ठीक है, अपने इसी अंदाज में कल सुबह 9 बजे मॉर्निंग में, और अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, हाँ सबको भाई बाय बाय।